एक कॉल की वजह से 20 साल पहले मरी सीरियल किलर की किस्मत ही बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में संगहो सोयुन को पिक करने आता है। सोयुन अपना फोन ट्रेन में खो चुकी है और संगहो से एक कॉल करने के लिए उसका फोन मांगती है। संगहो उसे कहता है कि आज के लिए इसे रख लो, पर सोयुन कहती है घर पर एक वायरलेस फोन है, उसे ही यूज कर लूंगी। सोयुन घर जाकर उस फोन से अपना नंबर डायल करती है। सामने से एक लड़की फोन उठाती है, पर पूछने पर कहती है कि पैसे दोगी तभी फोन वापस करूंगी। इसके बाद सोयुन अपने फोन को ट्रैक करने की कोशिश करती है। इसके बाद उसके वायरलेस पर एक लड़की का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम सही कह रही थी, मेरी माँ पागल है, उसने मुझे घर में कैद कर रखा है। सोयुन उससे पूछती है कि आपने किसको कॉल किया था, तो वो लड़की पूछती है कि ये सनही का नंबर नहीं है क्या, और फोन कट कर देती है। सोयुन अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर होता है। यहाँ पता चलता है कि माँ बेटी के बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है। सोयुन की माँ उसे इंश्योरेंस एजेंट से कांटेक्ट करने के लिए कहती है और कहती है कि अपने डैड की कब्र पर जाकर वहाँ के मैनेजर से पूछना कि क्या वो लोग मेरी कब्र उनके बगल में बनवा सकते हैं। तब सोयुन गुस्सा करती है और कहती है आप उस लायक नहीं है कि डैड की कब्र के बगल में आपको दफनाया जाए, और वो अपनी माँ को क्रिटिसाइज करती है कि इस हाल में भी आपने नेल पेंट लगा रखी है, और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। इसके बाद सोयुन अपने डैड की कब्र के पास पहुंचती है। जैसे ही वो घर आती है उसका फोन बजता है। सामने से वही लड़की घबराई हुई होती है और कहती है कि सनही प्लीज जल्दी यहाँ आ जाओ, मेरी माँ मुझे मार डालेगी, और कहती है कि तुम्हें एड्रेस पता है ना। ये कहकर वो अपना एड्रेस बताती है। ये एड्रेस बिल्कुल सेम होता है जहाँ सोयुन रहती है। सोयुन उसे कहती है कि तुम क्यों बार बार इस नंबर पर कॉल करती हो। उस लड़की को लगता है कि सोयुन झूठ बोल रही है और वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। जब रात को सोयुन सो रही होती है, उसके पैर पर कुछ जलने के निशान दिखाए जाते हैं। तभी कुछ जोर से गिरने की आवाज आती है। सोयुन डर के उठ जाती है और अपना घर चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली पेंटिंग नीचे गिर गई है। वो दीवार पर कील ठोकने की कोशिश करती है ताकि वो पेंटिंग वापस दीवार पर लगा सके, पर उसकी कील दीवार के दूसरी साइड जा गिरती है। वो एक और कील ठोकने की कोशिश करती है, पर वो भी दूसरी साइड जा गिरती है। वो दीवार तोड़ने लगती है। तब उसे दीवार की दूसरी साइड सीढ़ियां नजर आती है। सोयुन टॉर्च ऑन करके सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तब उसे वहाँ एक चेयर पर एक टेडी रखा नजर आता है। उसे वहाँ एक कार्टन भी मिलता है जिसमें कुछ सामान रखा था। उसके अंदर से एक डायरी भी मिलती है जिसमें कुछ पिक्चर्स थी और किसी को जला देने की बातें लिखी थी, जैसे कि किसी तांत्रिक ने मंत्र लिखे हो। सोयुन संगहो के पास वो डायरी लेकर जाती है और उससे उस डायरी में लड़की के बारे में पूछती है। वो कहता है ये यंगसुक है, उसकी माँ एक तांत्रिक थी और ये बहुत पुरानी बात है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। घर जाते हुए सोयुन को सनही का स्टोर दिखता है जिसके बारे में वो लड़की फोन पर पूछती थी। सोयुन को समझ आता है कि वो कॉल्स यंगसुक ही उसे कर रही थी। सोयुन अपने घर पर खड़ी होकर उन सीढ़ियों को देख रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। यंगसुक फोन पर चिल्ला रही होती है कि सनही प्लीज जल्दी आकर मेरी मदद करो, मेरी माँ मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पैरेलल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि यंगसुक की माँ यंगसुक को जलाने की कोशिश कर रही होती है। सोयुन सीढ़ियों के पास जाती है, वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। सोयुन टॉर्च ऑन करती है और तभी नीचे देखने पर उसे सीढ़ियाँ जलती हुई नजर आती हैं। अगली सुबह यंगसुक सोयुन को कॉल करके पूछती है कि कल तुम क्यों नहीं आई, ऐसा क्यों कर रही हो। सोयुन उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा एड्रेस यही है जो तुमने बताया। यंगसुक उसे हाँ कहती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सनी नहीं हो। तब सोयू उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा 26 नवंबर 1999 को लिया हुआ फोटो देखा है। यंगसुक शॉक होकर उससे कहती है कि आज तो 18 तारीख है। सोयू उसे बताती है कि यंगसुक ने कल अपनी डायरी में लिखा था कि मेरी लाइफ का नया जन्म हुआ है और पेरेंट्स का फिर से जुर्म शुरू हुआ। यंगसुक अपनी डायरी चेक करती है और सोयू से पूछती है कि क्या तुम मुझे अभी देख सकती हो। सोयू उसे कहती है कि तुम्हें भरोसा नहीं होगा, पर शायद इस वक्त हम दोनों एक ही घर में मौजूद हैं। यंगसुक कहती है शायद मैंने गलत नंबर डायल किया, और फोन काटने वाली होती है, पर तभी सोयू उसे 18 नवंबर 1999 को हुए एक प्लेन क्रैश के बारे में बताती है और कहती है ये क्रैश आज दोपहर में होने वाला है। यंगसुक फोन काट देती है। रात को यंगसुक अपनी माँ के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, पर उसे खाना पसंद नहीं आता, तो वो उसे कहती है इसे खाना कहते हैं। उसकी माँ उसे कहती है क्या तुम फिर से पागल खाने में जाना चाहती हो, तुमने अपनी माँ की हालत देखी है। तब यंगसुक अपने हाथ से बुरी तरीके से खाना खाने लगती है। उसी वक्त टीवी पर वो प्लेन क्रैश की न्यूज आती है।
यंगसुक सोयू को फोन करके पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। सोयू यंगसुक से उसकी उम्र पूछती है। यंगसुक उसे बताती है कि वो 28 साल की है। सोयू कहती है कि मैं भी 28 साल की हूँ। सोयू यंगसुक की डायरी पढ़कर उसके बारे में बताती है। उससे पूछती है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। दोनों बातें करने लगते हैं। सोयू आज के टाइम के गैजेट्स के बारे में बताने लगती है। यंगसुक अपने बारे में पूछती है मेरा क्या होगा। तब सोयू इंटरनेट पर चेक करने वाली होती है, पर यंगसुक उसे मना कर देती है। कहती है मेरी माँ कहती है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। यंगसुक बताती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है, उसकी असली माँ बहुत पहले मर चुकी है। सोयू बताती है कि उसने अपने बचपन में अपने डैड को खो दिया क्योंकि उसकी माँ गैस बंद करना भूल गई थी और उस वजह से घर में आग लग गई। यंगसुक फोन काट देती है क्योंकि उसकी माँ ऊपर आ रही होती है। 20 नवंबर 1999 को सोयू का परिवार यंगसुक का घर देखने के लिए आते हैं। यंगसुक छोटी सोयू से मिलती है और उससे कॉल करके उसके पापा की आवाज सुनाती है। इसके बाद वो सोयू से कहती है कि वो उसके पापा को बचा लेगी। 27 नवंबर 1999 जिस दिन सोयू के पिता की डेथ हुई थी, उस दिन यंगसुक छुपकर उनके घर जाती है और उनका गैस बंद कर देती है। सोयू को उसके फोन पर कॉल आता है। उसके पैर पर जले का निशान भी मिट जाता है और उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वो उठकर बाहर जाती है, उसे सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। बाहर उसके पेरेंट्स गार्डन में होते हैं। वो अपने पापा को देखकर रोने लगती है और अपने पापा को गले लगा लेती है। सोयू यंगसुक को कॉल करके थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं। यंगसुक खुश हो जाती है। सोयू और यंगसुक फोन पर ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सोयू धीरे धीरे अपनी फैमिली वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और यंगसुक को कम टाइम देती है। यंगसुक परेशान हो जाती है। एक दिन वो सोयू को कॉल करती है और उल्टा सीधा कहने लगती है। तब यंगसुक की माँ आती है, सोयू को उससे बात करने के लिए मना करती है और यंगसुक पर काला जादू करने लगती है। काला जादू करते वक्त यंगसुक को टच करते ही कुछ उन्हें दिखने लगता है। सोयू इंटरनेट पर यंगसुक के बारे में पता करने लगती है। इधर यंगसुक की माँ कुछ मुर्गे खरीद कर घर जा रही होती है। रास्ते में सनी की दुकान पर जाती है। सनी उसे कहती है कि मुझे बचा लो। सनी के पैर पर पट्टी बंधी होती है। यहाँ सोयू को न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि यंगसुक की सौतेली माँ ने यंगसुक का काला जादू करते वक्त मर्डर कर दिया था। वो काले जादू से यंगसुक की मेंटल हेल्थ ठीक करने की कोशिश कर रही थी। सोयू को यंगसुक का कॉल आता है। सोयू यंगसुक को उसकी माँ के बारे में पूछती है और कहती है कि वो आज तुम्हें मार देगी और तुम इस घर में मर चुकी हो। यंगसुक की माँ चाकू लेकर यंगसुक के पास उसे मारने जाती है, पर यंगसुक पीछे खड़ी होती है, ना कि अपने बेड पर। यंगसुक अपनी माँ से पूछती है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है, तो उसकी माँ कहती है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में कई मौतें लिखी हैं। यंगसुक हंसने लगती है और अपनी माँ को मार डालती है। इसके बाद वो सोयू को कॉल करती है और कहती है कि सब ठीक है, छोटी सी गलतफहमी थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। यंगसुक अब बाहर निकलकर अपनी नई जिंदगी एंजॉय करने लगती है। संगहो यहाँ सोयूंग की फैमिली के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आता है। वहाँ संगहो यंगसुक के लिए भी स्ट्रॉबेरीज लेकर जाता है। यंगसुक काफी बदली हुई दिखती है। संगहो बहुत कंफ्यूज होता है। संगहो यंगसुक का फ्रिज खोलता है स्ट्रॉबेरीज रखने के लिए। उसे वहाँ प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग मिलते हैं। वो एक बैग बाहर निकाल कर देखता है, उसे उसमें बाल और उंगलियां नजर आती हैं। संगहो डर जाता है। यंगसुक तभी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि क्यों खोला तुमने उसे। सोयून को यंगसुक का कॉल आता है और पीछे से संगहो के चिल्लाने की आवाज आती है कि मत मारो मुझे। सोयून नीचे आती है और संगहो के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछती है, पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कौन संगहो, जैसे वो संगहो को जानते ही ना हो। सोयू संगहो के फार्म जाती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और संगहो को कोई पहचानता भी नहीं है। तब एक पुलिस वाला बताता है कि वो काफी साल पहले ही मर चुका है और सोयू को रिकॉर्ड्स दिखाता है। यंगसुक ने ही उसका मर्डर किया था। पुलिस यंगसुक के घर जाकर उससे पूछताछ करती है, पर यंगसुक कहती है संगहो को नहीं जानती और उसकी मॉम भी कहीं बाहर गई है। सोयून सनी के पास जाकर उससे बात करती है और उससे यंगसुक के बारे में पूछती है। सनी कहती है यंगसुक की माँ की वजह से वो जिंदा है, वरना यंगसुक उसे कब का मार चुकी होती। यंगसुक सोयून को कॉल करती है। सोयून उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। सोयून उसे न्यूज आर्टिकल पढ़कर बताती है कि यंगसुक को उम्र कैद की सजा होती है क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। यंगसुक सोयून को पता करने के लिए कहती है कि वो कैसे पकड़ी गई थी। सोयून फोन काट देती है तो यंगसुक उसे गालियां देने लगती है। सोयून बहुत डर जाती है। यंगसुक उसे बार बार कॉल करती है, पर सोयून फोन नहीं उठाती।
यंगसुक को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ये एक मेंटल इलनेस है। यंगसुक सोयून को बार बार कॉल कर रही होती है, तभी छोटी सोयून और उसके पापा यंगसुक के घर उसकी माँ से मिलने आते हैं। यंगसुक नाटक करती है कि उसकी माँ सो रही है और दोनों को अंदर बुलाती है। यहाँ सोयून अपने पापा के साथ कहीं जा रही होती है। सोयून के पापा उसे गाड़ी चलाना सिखाते हैं। वहाँ यंगसुक सोयून के डैड को मार डालती है और सोयून के लिए सब कुछ बदल जाता है। यंगसुक सोयून को कहती है कि तेरे फोन न उठाने की वजह से ये हुआ। सोयून घर आती है, उसका फोन बजता है। यंगसुक उसे बताती है उसने उसके डैड को मार डाला। सोयून को धमकाती है कि 1 घंटे में वो पता करके बताए कि उसे पुलिस ने कैसे पकड़ा था। सोयून इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है। उस दिन हुए सारे एक्सीडेंट्स के बारे में पता करती है। यंगसुक सोयून को कॉल करती है। सोयून उसे बताती है कि तेरा फेंका हुआ चाकू एक कबाड़ी वाला उठा लेता है। उस चाकू पर तेरे उंगलियों के निशान और खून के धब्बे मिलते हैं। वो कबाड़ी वाला ठीक 5 बजे वहाँ अपनी दुकान पर आकर पहुँचता है और उसे उस कबाड़ी वाले का एड्रेस देती है। यंगसुक वो चाकू ढूंढने चली जाती है। सोयून कॉल का वेट करने लगती है। यंगसुक 5 बजने का इंतजार करती है। एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से 5 बजे उस कबाड़ खाने में एक्सप्लोजन हुआ था। 5 बजते ही एक्सप्लोजन हो जाता है। यहाँ सोयून को फोन बजता है। सोयून डर जाती है, पर उसका मोबाइल बज रहा होता है। इसके बाद फिर से वो फोन बजने लगता है। सोयून उसे उठाती है। सामने छोटी सोयून का कॉल होता है। छोटी सोयून परेशान होती है, पर पता चलता है कि यंगसुक जिंदा है। यंगसुक सोयून को धमकाने लगती है और उसे गर्म पानी डालकर जला देती है। यंगसुक सोयून की माँ का वॉइसमेल सुनाती है। यंगसुक बताती है कि सोयून के पापा की मौत सोयून की माँ की वजह से नहीं, बल्कि उसकी खुद की वजह से हुई थी। उसने टीवी पर देखे कार्टून को देखकर गैस ऑन कर दिया था। सोयून पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढती है। वहाँ यंगसुक वो चाकू ढूंढ लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। सोयून की माँ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ से पुलिस वाला उसके साथ यंगसुक के घर जाता है। यहाँ इन रिकॉर्ड्स में चीजें बदलती रहती हैं, क्योंकि यंगसुक उस चाकू को डिस्ट्रॉय कर देती है और सोयून की लाइफ भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। यंगसुक कॉल पर किसी को कहती है कि तुम मर सकती हो। सोयून यंगसुक के पास पहुंचती है, देखती है कि वो जिंदा है और अब तक बहुत सारे मर्डर कर चुकी है। दोनों साइड्स पैरेलली चलती रहती हैं। वहाँ सोयून की माँ उस फोन पर कॉल लगाती है। वो कॉल सोयून उठा लेती है और अपनी माँ को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। यहाँ सोयून पर यंगसुक हमला कर देती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। वहाँ भी यंगसुक उस पुलिस वाले को मार डालती है और सोयून की माँ को मारने की कोशिश करती है। यहाँ फोन बजता है। सोयून बहुत मुश्किल से वो फोन उठा पाती है। यहाँ सोयून और उधर उसकी माँ एक कमरे में छुप जाते हैं। यंगसुक छोटी सोयून को कमरे के बाहर बैठा देती है। सोयून की माँ उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है, अपने हाथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर, पर सोयून को देखते ही वो उसे फेंक देती है। यंगसुक उसे मारने की कोशिश करती है। दोनों की लड़ाई होने लगती है और दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यंगसुक गायब होने लगती है। सोयून भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है, पर उसकी माँ वहाँ नहीं होती। सोयून कब्रिस्तान पहुंचती है। वहाँ अपने डैड की कब्र देखकर वो रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर पहुंचती है। दोनों वहाँ से साथ निकल जाते हैं। सोयून की माँ के गले पर एक निशान भी होता है और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। फ्यूचर वाले यंगसुक ने पास्ट वाले यंगसुक को कॉल करके बताया होता है कि सोयून की माँ और पुलिस वाला आएंगे और तुम मर सकती हो। तब पता चलता है कि सोयून की माँ मर जाती है, यंगसुक बच जाती है और प्रेजेंट में सोयून यंगसुक की कैद में होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।